प्रश्न 3.4 का छठा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुज WXY में शीर्षलंब रेख XY और रेख XT परस्पर बिंदु P पर प्रच्छेदित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है। बिंदु XZTY एक ही वृत्त पर हैं। ऐसा हमें ये दो चीजें इसमें सिद्ध करनी है। सबसे पहले जो दिया गया था वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। त्रिभुज WXY में रेख XT और रेख YZ, यहाँ पर ये 90 अंश को कोण बना रहे हैं, मतलब ये दोनों शीर्षलंब हैं और ये दोनों शीर्षलंब परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रच्छेदित करते हैं। तो पहला हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि बिंदु XZTY एक ही वृत्त पर हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति लिखते समय सबसे पहले की उत्पत्ति मैं लिख रहा हूं। दत्त और साध्य आप अपने हिसाब से प्रश्न को देखकर लिख सकते हैं। सबसे पहले आकृति में अगर देखते हैं तो हमें XZY कोण XZY बराबर किसके है, क्योंकि ये 90 अंश है, और कोण XZY बराबर है कोण YTX के, कोण YTX के, YTX, और ये कितना है, प्रत्येक कोण कितना अंश का है, 90 अंश का। ये हमें किसमें दिया गया है, दत्त में। अब एक रेखी के गुणधर्म से हम क्या कर सकते हैं वो देखना है। XZY को मैं XZP लिख सकता हूं और YTX को YTP लिख सकता हूं। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, XZP बराबर YTP, और यहां पर आ जाएगा ये 90 अंश हो जाएगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक रेखी है, Z' P' Y और दूसरा T' P' X, T' P' X, ये हो गया। इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर XZP मतलब XZP और YTP ये दोनों क्या है, 90 अंश है। XZP और YTP 90 अंश है। अब इसी आधार पर हम ये लिख सकते हैं, जब भी ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा, और ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण WZP, कोण WZP बराबर कोण WTP, और ये कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब एक रेखी से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक रेखी से होगा, या तो पहले वो पूरा कोण लिखने के बाद हम एक रेखी, जैसे WZP जो लिखे थे हम, WZP उसको हम लिख सकते हैं WZY, फिर उसके बाद यहाँ पर WTP जो था उसको लिख सकते हैं WTX, यहाँ पर WTX अगर पूरा देखेंगे तो इस तरह से आता है। तो एक रेखी के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, WZP, और ये बराबर हो जाएगा किसके, WTP के, WTP, और ये कितना आ गया, 90 अंश। इसमें एक रेखी है, कौन कौन से हैं वो लिखना है, जैसे Z' P' Y, यहाँ पर हम लिखें Z' P' Y। दूसरा क्या है, T' P' X, T' P' X, जैसे WZY को हमने WZP लिखा और WTX, यहाँ पे T' P' X आ जाएगा, T' P' X, इस तरीके से। अब ये दोनों कोण मिल गए, तो ये दोनों कोण मिल गए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण WZP, कोण WZP प्लस कोण WTP बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 अंश, और ये आ जाएगा कोण WZP प्लस कोण WTP बराबर कितना हो गया, 180 अंश। ये 180 अंश आ गया। अब ये 180 अंश आया, उसके पहले यहाँ पर ये आ गया, हमें सीधा मालूम पड़ा WZP मतलब
ये वाला कोण चतुर्भुज का, ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण दोनों आमने सामने मतलब उसके सम्मुख कोण हैं, और ये दोनों 90 अंश हो गए और दोनों को जोड़ने के बाद हमें 180 अंश मिला, इसलिए हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, चतुर्भुज WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये 180 अंश हुआ इसलिए ये क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज है। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा सिद्ध करना है। तो दूसरे वाले में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये जो रेखा खंड XY मतलब रेख XY से दो शीर्ष रेखा XY से उसके सामने मतलब उसी रेखा से खींचे गए, उसी रेखा की सहायता से एक ही ओर रेखा XY के एक ही ओर शीर्षलंब रेख XY और रेख XT, रेख XY और रेख XT सर्वांगसम कोण बनाते हैं। सर्वांगसम कोण बनाते हैं। अगर ये सर्वांगसम कोण बनाते हैं तो इससे क्या हमें मालूम पड़ता है, किसी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों के अगर दो कोण सर्वांगसम बनते हैं, एक ही ओर बनने वाले भिन्न बिंदुओं पर बनने वाले एक कोण सर्वांगसम कोण बनते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे किसी रेखा के एक ही ओर दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण बनते हैं, तो वे बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। इस तरीके से एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, बिंदु X Z T Y एक ही वृत्त पर हैं। इस तरीके से हमने छठे प्रश्न को देखा। अब हम सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया है, रेख XY के मतलब दूसरा हमने क्या सिद्ध किया कि बिंदु XZTY एक ही वृत्त पर है, तो हमने क्या लिखा, रेख XY के, ये रेख XY के एक ही ओर शीर्षलंब रेख XY और रेख XT सर्वांगसम कोण बनाते हैं बिंदु Z और T पर। किसी रेखा के दो भिन्न बिंदु एक ही ओर दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण बनाते हैं, तो वे बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं।
इसलिए बिंदु एक्स जेड टी वाई एक ही वृत्त पर है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारा दूसरा छठे प्रश्न का जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हुआ। अब सातवें प्रश्न में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। दी गई आकृति में मेजर चाप NS बराबर 125 अंश, मेजर चाप EF बराबर 37 अंश। तो कोण NMS का माप ज्ञात कीजिए, कोण NMS का माप ज्ञात करना है हमें। अब इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जो कोण बन रहा है, यहाँ पर हमें क्या लिखना रहेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमें दिया वो लिख लेते हैं। मेजर चाप NS बराबर 125 अंश, मेजर चाप EF बराबर कितना है 37 अंश। इस तरीके से ये दोनों चीज हमारी क्या हो गई, ये दत्त हो गई। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि कोण NMS का शीर्ष बिंदु कोण NMS का शीर्ष बिंदु M यह वृत्त के बाएं भाग में स्थित है। वृत्त के बाएं भाग में स्थित है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कि उस कोण के द्वारा, मतलब कोण NMS के द्वारा, कोण NMS के द्वारा चाप NS और चाप EF अंतःखंडित होते हैं। तो यहाँ पर कोण NMS के द्वारा चाप NS तथा चाप EF अंतःखंडित होते हैं। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कोण NMS बराबर 1/2 मेजर चाप, बड़ा कोण और बड़े चाप और छोटे चाप का अंतर, बड़ा चाप क्या है NS माइनस मेजर चाप EF। ये अब इन दोनों को माप लिखना है हमें। उसका माप मैं ऑलरेडी, अगर ये चाहिए तो इसको दे दूं कथन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 NS का माप है कितना 125 और ये कितना है 37 अंश है, और ये हमें मिला कथन 1 से। इसलिए यहाँ पर अगर इसको हल करते हैं तो 125 में 15 में से 7 इधर आ जाएगा 8, 125 15 में से 7 8 आ गया, और यहाँ पर बचा 1, तो 11 में से 3 कितना आ गया 88 अंश हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है 44 अंश। कोण NMS का माप कितना आ गया 44 अंश। अब हम 8वां प्रश्न देख रहे हैं। दी गई आकृति में जीवा AC, ये जीवा AC और जीवा D परस्पर एक दूसरे को बिंदु B पर क्या करती हैं, प्रच्छेदित करती हैं। कोण AB का माप 108 अंश है और चाप AE का माप कितना है 95 अंश है। तो मेजर चाप DC का माप हमें ज्ञात करना है। तो मेजर चाप DC का माप ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया वो हम लिख लेते हैं।